प्रणाम मामा जी। खुश रहो, खुश रहो। अंदर आ। ये कौन है? ये मेरी धर्म पत्नी है। एक्चुअली में हम लोगों ने भाग के शादी कर ली। सिचुएशन कुछ ऐसी थी कि भाग के शादी करनी पड़ी। अरे तुम क्या देख रहे हो? मामा जी है, पैर छू। सदा सखी रहो। आओ बैठो, आओ ना बैठो। बैठो ना बैठो। तुम लोग यहाँ पे आए, शादी करके भाग के आए, ये सब मेरे समझ में कुछ नहीं आया। मामा जी, हम लोगों ने भाग के शादी की क्योंकि हमारे घर वाले राजी नहीं थे तो, और अब हम दोनों के घर वाले हमारी जान के पीछे पड़े हुए हैं। बस आपका ही सहारा है। तुम चिंता मत करो, तुम बहुत अच्छी जगह पे आए हो। तुम्हारे निगाह में तो मैं सिर्फ मामा हूं, लेकिन अक्खा एरिया में ना अपनी धाक है। अगर मैं बोल दूं ना तो इतनी बड़ी मेरी सेटिंग है ना, अच्छे अच्छे मंत्री मिनिस्टर ना एक कॉल पे ना आने वाले के तो छोड़ो, तो वापस जाने लायक नहीं रहेंगे। तब तो हम लोग सेफ जगह पे हैं मामा जी। एकदम अच्छी जगह पे आए हो, चिंता मत करो। नई नई शादी हुई है, मस्त मजे करो, एंजॉय करो। यहाँ पे किसी चीज का चिंता मत करो, मामा है ना। ठीक है मामा जी, हम फ्रेश हो जाते हैं। चलो। वैसे भी मैं गांव का शिकारी हूँ और गांव का शिकार किए बहुत दिन हो गया, और आज चिड़िया तो शहर उड़ के आई है, तो शिकार करने का मजा ही कुछ अलग है। तुम टेंशन मत लो, हम ना बहुत अच्छी जगह आए हैं। अब यहाँ अच्छी जगह आए हैं तो काम का भी कहीं ना कहीं जुगाड़ हो जाएगा। अरे मामा की पूरे शहर में बहुत चलती है, ठीक है, तो कहीं ना कहीं लगवा ही देंगे। अगर इनसे नहीं हुआ तो मैं कल से खुद ही जॉब ढूंढ लूंगा। हाँ, आप सही कह रहे हो, हमें मामा के ऊपर बोझ नहीं बनना है। ठीक है, बहुत जल्द हमारा भी ऐसा ही करो। क्यों? अब इस सीरियस जोन से प्यार की तरफ बढ़े। आज हमारी स्वागत है। आजकल यूट्यूब पे ढंग का न्यूज नहीं आता है, कुछ भी फेक दिखाते रहते हैं लोग। गुड मॉर्निंग मामा जी। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। आप बड़ी जल्दी उठ गए। मेरा तो रोज का ही टाइम है, मैं सुबह जल्दी उठ जाता हूँ, और मैं सोचा कि सुबह सुबह गर्मा गर्म बहू की हाथ की चाय मिल जाएगी तो सुबह बन जाएगा। अरे हाँ, क्यों नहीं। मैं अभी आ रहा था तो किचन में देखा वो चाय ही बना रही है। आओ बैठो। एक मिनट, मैं चाय को बोल देता हूँ उसमें। पूजा, 2 चाय लेकर आओ। हाँ, बन रही है, अभी आती हूँ थोड़ी देर में। और सुनाओ, रात अच्छी सी बीती ना? जी मामा जी। शर्मा रहे हो?
मामा जी के लीजिए चाय। लीजिए। चाय तो अच्छी बनाई है। वैसे बहू के आ जाने से घर भरा सा लगता है। और अब तो टाइम पे भोजन भी मिल जाएगा हम लोगों को। आप लोग चाय पीजिए, तब तक मैं खाना बना कर लाती हूँ। ठीक है, जाओ। मामा जी मैं कुछ कहना चाहता था। बोलो, क्या बात है? देखिए, मैं आप पे बोझ नहीं बनना चाहता। ये तुमको किसने कह दिया कि तुम मुझ पर बोझ हो? वो बात नहीं है मामा जी। अब शादी हो गई है और अभी हम दो हैं, और 2 से 3 होते हुए देर नहीं लगती, आप अच्छे से जानते हैं। तो जिम्मेदारियां बढ़ रही हैं, तो मैं चाहता हूँ कि मैं कुछ जॉब करूँ। तो अगर आपकी कंपनी में कोई है जगह खाली तो बता दीजिए, मैं ज्वाइन कर लूँगा। अच्छा, तो ये बात है। कोई बात नहीं, तुम आज ही मेरी कंपनी चले जाओ, वहां मेरा नाम बताना, तुम्हारा जॉब लग जाएगा। अब तो खुश हो ना? धन्यवाद मामा जी। तो ऐसा करो, टाइम हो रही है और समय बर्बाद मत करो, फटाक से नहा धो के फ्रेश हो जाओ और जॉब पे चले जाओ। वहां पे मेरा नाम बता देना। हाँ जी मामा जी। अब जियो, एंजॉय करो। धन्यवाद मामा जी। चलो ठीक है। ठीक है, मैं नहा धो के फ्रेश हो जाता हूँ, फिर ऑफिस के लिए। हाँ जल्दी करो, टाइम हो रहा है। जी। अब टेंशन की कोई बात नहीं है। चाचा जी ने अपनी कंपनी में अच्छी पोस्ट पर जॉब दी है मुझे। चलो, अच्छा हो गया, ये भी रहने को जगह भी मिल गई और अब काम करके खर्चा भी उठ जाएगा। मामा जी ने जॉब तो तुम्हें दिलवा दी है, पर तुम प्लीज उनकी उम्मीदों पर खरा उतरना। फिर हमारे पास भी एक अपना घर होगा, अपना आशियाना, है ना? बहुत जल्द हमारे सपने पूरे हो जाएंगे। और फिर साल भर में मामा जी को खुशखबरी भी तो देनी है। अभी काम पे जाओ, ये सब रात को करेंगे। चलो जाओ। अरे यार, पकड़ो और जाओ। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। चलो बाय। बाय। मामा जी, कंपनी का पहला दिन है, तो आशीर्वाद दीजिए। जाओ, सुखी रहो, खूब तरक्की करो। जी मामा जी। जरा पूजा का ख्याल रखिएगा। अरे भाई, घर का जिम्मेदार हूँ, घर पे हूँ तो ख्याल ही रखूंगा। हाँ, अरे जाओ, टाइम हो गया, और वहां पे जाकर ना मेरा नाम बताना। ठीक, चलिए चलता हूँ। जाओ, आराम से जाओ। अरे जा भाई, मैं इसी का तो इंतजार कर रहा था कि तेरी चिड़िया पे मेरा दिल आ गया है। और जब तू जाएगा तब ना मैं तेरे चिड़िया के लिए तिनका इकट्ठा करके घोंसला बनाऊंगा। जरा देखें चिड़िया कर क्या रही है। मामा जी आप यहाँ, कुछ चाहिए आपको? घुटने में बहुत दर्द है, अच्छा, कुछ समझ में नहीं आ रहा। बैठिए आप, मैं मूव लगा देती हूँ।
कहाँ दर्द हो रहा है आपको? कहाँ कहाँ बताऊंगा, इस उम्र में तो सभी जगह दुखता है। फिलहाल जहाँ दर्द हो रहा है वो बता दीजिए, मैं मसाज कर देती हूँ, ठीक हो जाएगा। घुटने में दर्द हो रहा है। आइए मैं मालिश कर देती हूँ। यहाँ पर है। हाँ, अच्छा एक बात बताओ बहू, हम्म, तुम इसके साथ खुश तो हो ना? खुश तो मैं हूँ, बस डर रही थी कि कहीं घर वालों ने पकड़ लिया तो क्या होगा, मुझे इसके साथ रहने देंगे या नहीं। डर मरने का नहीं था, साथ ना रहने देने का था। काश तुम्हारी जैसी मेरी भी पत्नी हो। क्यों मामा जी, आपने शादी नहीं की? शादी नहीं, मैं गांव छोड़ के परदेश आ गया। ना यहाँ का कोई रिश्ता आया, ना गांव का कोई रिश्ता आया, और ऐसे ही कंवारा रह गया। तो कभी सोचा नहीं अभी शादी के बारे में? अब क्या सोचूं, तुम्हें देख के तो अब जाके मन में ख्याल आता कि काश मैं भी कर लिया होता। ये क्या बदतमीजी कर रहे हैं आप? मैं आपकी बहू हूँ, आपको जरा सी भी शर्म है? मुझसे किस तरह की बातें कर रहे हैं और किस तरह से छू रहे हैं आप? अरे तुम गलत समझ रही हो। अब मैं तुम्हें मन ही मन पसंद करने लगा हूँ, तो आखिर तुम ही बताओ, मेरा भी तो मन है, मैं भी तो तुम्हें पसंद करता हूँ। तो मामा जी बस, अब हद पार हो चुकी है, आप बहुत ही गंदी बातें कर रहे हैं। आने दीजिए, अरे आने दीजिए इनको, मैं सारी बातें बताऊंगी आपकी। उसको क्यों बीच में ले रही हो? बात तो हमारे तुम्हारे ही बीच की है। अब देखो, उसे मैंने जॉब पे लगा दिया, तुम्हें रहने के लिए घर दे दिया, तो मेरे लिए भी तो तुम लोगों का कुछ कर्तव्य बनता है, हैं? बनता है कि नहीं, बताओ। मैं नहीं जानती थी मामा जी कि आपकी सोच इतनी घटिया है, नहीं तो मैं उन्हें इस नौकरी पर कभी नहीं जाने देती। अब जब तुम समझ ही गई हो कि मेरी सोच घटिया है, तो फिर सामने इतनी अच्छी बहू हो और मामा कैसे छोड़ सकता है? मामा जी, ये क्या कर रहे हैं आप? आप इतना नीचे गिर गए, मैंने सोचा नहीं था। ये तो अच्छा हुआ कि मैं अपने कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स भूल गया था, उन्हें लेने के लिए आया और आपकी सच्चाई सामने आ गई। हमारे घर वाले हमारी जान के पीछे पड़े और आप हमारी इज्जत के पीछे पड़े, मतलब हम कहीं भी सेफ नहीं है। आप पे विश्वास किया था मामा जी, इसलिए इतनी दूर से मैं आपके पास आया था, लेकिन आपने भी हमारे साथ विश्वासघात किया है। यहाँ से प्लीज चलो, मुझे नहीं रहना। हाँ, इस घर में हम रह भी नहीं सकते, क्योंकि मामा जी की नीयत इतनी गंदी है, हम एक पल भी नहीं यहाँ रुकेंगे। बस कर, ज्यादा ज्ञान मत बांट। इस वीराने शहर में ना मैंने तुझे रहने के लिए छत दिया, तेरे लिए मैंने नौकरी ढूंढी, और उसके बदले में मैंने क्या मांगा? अरे थोड़ी खुशियां ही तो मांग रहा था। तो मतलब ये सब के बदले में आप मेरे घर की इज्जत लूटना चाहते हैं? अरे इज्जत नहीं, अगर इतना ही शरीफ होता ना तो गांव वाले मुझे मार के नहीं भगाते। और सुन, यहाँ आने पे मैं कोई दूध का धुला नहीं हूँ। इस जैसी ना जाने कितनी कलियों को मैं मरोड़ चुका, और आज इसकी बारी थी, तब से तू कहाँ से आ गया? सुन, अगर यहाँ रहना है ना तो मुझे वो चाहिए। हम इस घर में एक मिनट ही रहेंगे, चलो अभी यहाँ से। अरे जहां भी जाओगी ना, हमारे जैसे ही लोग मिलेंगे, और तुम्हारी शक्ल को देखकर तुम्हें नोच नोच के खाने की कोशिश करेंगे।
उसकी टेंशन आप मत लो मामा जी, इसके लिए मैं अकेला ही काफी हूँ। भाड़ में गई आपकी नौकरी और भाड़ में गया ये घर। जा रहे हम यहाँ से। आइंदा कहीं भी अपनी शक्ल दिखाई ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। पूजा, अपना बैग उठाओ और चलो। सुन, वो फिल्मी हीरो जैसे जो फड़फड़ा रहा है ना, ये शहर है। जब दर बदर भटकेगा ना और रोड की खाक छानेगा ना, तब पता चलेगा असल जिंदगी क्या होती है। हम देख लेंगे मामा जी। हर पत्नी के लिए अपना पति हीरो होता है और हीरो अपने परिवार की रक्षा करता है, चाहे वो जैसा भी हो। अब उसकी टेंशन छोड़ दीजिए। चल जा। चलो पूजा। बड़ी बड़ी बात करता है। 2 दिन में सारी हेकड़ी धरी की धरी रह जाएगी।